प्यारे बच्चों, जो आपका मैंने पहले ठोस ज्यामिति में बताया था, बेलन, शंकु, गोला, उसके सारे सूत्र मैंने आपको समझा दिए थे। अब जो चैप्टर, इसका एक खास चैप्टर आता है, उसका एक खास क्वेश्चन आता है कि फलानी चीज़ को गलाकर फला चीज़ बनाइए। जैसे कि अब आप देखिए, उसने बोला कि एक बेलन है, जिसकी त्रिज्या r और उसकी ऊंचाई h है। इसे गलाकर हमें एक शंकु बनाना है, जिसकी त्रिज्या r और ऊंचाई h है। ऐसा एक उसने क्वेश्चन दिया। क्वेश्चन में जो आंकिक शब्द हैं, उनको अपने तरीके से आप देखेंगे कि पहले जो चीज़ जिसको गलाकर दूसरी चीज़ बनानी है, उसको आप पहले फिगर के रूप में तैयार करेंगे। इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है कि कितना ही बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो, उसको फिगर के तरीके से ध्यान करेंगे कि पहले जो दे रखा है और जो बनाना है, उन दोनों को आप इस तरह से लिख दें कि बीच में लिख दें बराबर। अब आपको बता दें कि जब एक वस्तु को गलाकर दूसरी वस्तु बनेगी, एक बहुत एक प्रैक्टिकली आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप एक बेलन है, ये ठोस बेलन है, कैसे भी मटेरियल का बना हुआ है, उसे गलाएंगे तो गलाने पर उसका जो आयतन है वो आयतन नहीं बदलेगा, और जो चीज़ बनानी है सेम टू सेम वही चीज़ बनानी है, तो आप उतने ही आयतन को लेकर के आयतन के बराबर आयतन कर देंगे। देखिए इस तरह से। अब आप देखिए, बेलन का आयतन बराबर शंकु का आयतन। ये आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? जो आइटम दे रखी है उस आइटम का आयतन, जो आइटम बनानी है उस आइटम का आयतन, दोनों बराबर होगा। कहीं कहीं ये समझा दिया जाता है कि पहले बेलन का आयतन निकाल लो, फिर शंकु के आयतन को उसके बराबर लिखो। मैं इसको बहुत ही इजी ट्रिक से आपके सामने पेश कर सकता हूँ। कैसे? देखिए, बेलन का आयतन आपको बताया था पाई r स्क्वायर h, और शंकु का बताया था आपको 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब आप इसमें थोड़ा फर्क देखेंगे। फर्क क्या है कि यहाँ बेलन है, तो बेलन की त्रिज्या जो दी हुई है उसको हमने r यानी कि स्मॉल लेटर में r बनाया, और शंकु की जो त्रिज्या दे रखी है उसको स्मॉल लेटर r ना बना करके कैपिटल लेटर r बनाया, क्योंकि इसकी r अलग है, इसकी r अलग है, दोनों की r अलग है, तो दोनों के r अलग से हम इसको बना सकते हैं। अब आप देखेंगे कि ये है h और इसका h, यानी कि स्मॉल लेटर h ये रहा और कैपिटल लेटर h ये रहा। जब आपके सामने ये सूत्र तैयार हो गया तो आप देखेंगे यहाँ पाई से पाई कट गया और r स्क्वायर h बराबर 1/3 r स्क्वायर h बन गया।
सपोज करो यहाँ h का मान दे रखा है और r का पूछा है, h का मान दे रखा है, r का पूछा है, तब आप इस तरह से जो आगे बढ़ेंगे, यहाँ 3r² h बराबर r² h, ये स्टेप समझ में आ गया आपको। फिर आप देखेंगे आपने r निकालना है तो h दूसरी तरफ जाएगा, ये इस तरह से लिखा जाएगा 3r² h बटे h। हमें निकालना है r, ये है r², तो इसका अंडर रूट कर देंगे और इसका अंडर रूट कर देंगे तो ये बनेगा आपका r बराबर 3r² h बटे h। ये आपका सूत्र तैयार हो गया। इस सूत्र से आप इसका h निकाल सकते हैं। अब सपोज करिए आपका ये r तो ज्ञात है और h निकालना है, तो आप क्या करेंगे, अब आप देखेंगे कि यहाँ तक तो आपके समझ में आ ही गया कि 3r² h बराबर r² h। अब आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ h निकालना है, तो अब आपने क्या किया कि h बराबर 3r² h बटे r², इस सूत्र से आपका h निकल जाएगा। तो इस तरह से आपने एक आइटम को गलाकर दूसरी आइटम बनाई, तो उसमें इस तरह से पूछा जाता है, या तो h पूछ लिया जाएगा या r पूछ लिया जाएगा। सपोज करो उसने यहाँ पर h भी दे दिया, r भी दे दिया और l पूछ लिया, या l दे दिया, r दे दिया और h पूछ लिया, तब पहले आप इसका h निकाल लेंगे इस तरह से जो पहले आपको बताया था कि l² माइनस r², इस तरह से इसे निकाल लेंगे। तो कुल मिलाकर के ये है कि जिस तरह से भी आपका निकले हमें h निकालना है। अभी इसके आगे का देखेंगे कि क्या क्या चीज़ बन सकती है। कि हमें बेलन ही दे रखा है, एक बेलन इस साइज का है और उसकी h इतनी r इतनी, इसको गलाकर एक इतने ही आयतन का एक गोला बनाया। तो गोले की त्रिज्या ज्ञात करो। अब यहाँ r लिखा है, इसकी त्रिज्या इतनी है, यहाँ ये वाला r नहीं लिख सकते आप, तब आप इसको यहाँ पर r कैपिटल लेटर लिखेंगे। जब कैपिटल लेटर लिखेंगे तब फिर उसके हिसाब से ही, पहले सवाल के हिसाब से ही, बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन, तब आप इसका आयतन लिखेंगे πr² h बराबर गोले का आयतन कितना होता है 4/3 πr³। अब आप देख रहे हैं पाई इसमें भी है, पाई इसमें भी है, ये काट दिया आपने। उसके बाद ये 4/3 है, 4/3 को इधर लाएंगे तो ये बनेगा 3/4 r² h बराबर r³। अब आप देख रहे हैं r³ निकले आया, तब आप इसका अंडर³ कर देंगे तो आपका ये अंडर³ हुआ, तो आपका r बराबर हो गया अंडर³ 3/4
आर स्क्वायर एच, ये आपका आर निकल गया। एक जो बेलन दे रखा है, बेलन के आयतन के बराबर एक गोला बनाना है, दोनों का आयतन बराबर है, तब आप आर बताइए इसका कितना होगा। तब आपने आर इस तरह से इसका बना दिया, आर स्क्वायर यानी कि आर का मान रखिए, एच का मान रखिए, आपका जो है इसका आर निकल जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप, मैं पहले आपको बेलन के ही इशारे बताता हूं कि बेलन को गला करके क्या क्या बनवाएगा, किस तरह से उसके सूत्र बनेंगे। अब आप देखिए, हमारा बेलन हमें मिला हुआ है, उसका आर और एच हमें दिया गया है। अब हमसे क्या कहा जा रहा है, हमसे कहा जा रहा है 2 आइटम बोलेगा। एक बोला उसने कि एक तो बनना है शंकु और एक बनना है गोला, एक बनना है शंकु और एक बनना है गोला। अर्थात ये आपकी कोई आइटम जो भी है वो बेलन है, बेलन को गला करके उतने ही आयतन से आपको एक आइटम ये बनानी है, एक आइटम ये बनानी है। इसमें उसने कहा कि इसका आर इतना है और इसका आर 1 है, इसकी एच है। तो यहाँ उसने बोला कि इस आर को ज्ञात करो। जब इस आर को ज्ञात करने की बात आई तो अब हमें इन तीनों के आयतनों के सूत्र लिखने पड़ेंगे। अब आप देखिए, केवल आपको सूत्र बनाने सिखाए जा रहे हैं, सूत्र बनाते ही आपका क्वेश्चन टोटली ज्यों का त्यों हल हो जाएगा। देखिए, आपने लिखा यहाँ पर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर शंकु का आयतन प्लस गोले का आयतन। जब ये तीनों चीज आपने लिख ली, तीनों के सूत्र आपको याद है। बेलन का सूत्र है पाई आर स्क्वायर एच, इसके अनुसार नाम रखने हैं, इसके अनुसार इसके नाम रखने हैं, बराबर 1/3 पाई R1 स्क्वायर एच, और गोले का हिसाब से लिखना है 4/3 पाई आर क्यू। अब आप ये भी देख रहे हैं कि इस पूरे क्वेश्चन में आपको ये वाला आर निकालना है। ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है। अब पहले इसको शॉर्ट कर लें, पहले इसको शॉर्ट कर लेते हैं। देखिए, पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1/3 आप कॉमन ले सकते हैं। 1/3 कॉमन क्यों लिया है? 1/3 यहाँ भी है, 1/3 इसके अंदर भी है, तो और पाई यहाँ भी है, पाई यहाँ भी है। आप कह सकते हैं कि ये जो R1 है और ये R है, इसमें से भी कॉमन ले लीजिए। इसमें से हम कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ R1 है और यहाँ R है, इसका मतलब इसका मान अलग है, उसका मान अलग है। अब आप देखेंगे कि हमने केवल पाई कॉमन लिया तो यहाँ बचा आपका R1 का स्क्वायर एच प्लस, यहाँ दिक्कत आती है थोड़ी सी, कहीं कहीं डिस्टर्ब हो जाता है आदमी कि जब 1/3 कॉमन ले लिया हमने तो यहाँ पर आप देखिए 4 है तो 4 भी बचेगा, तो 4 R की 3 और ये हो गया आपका बंद। यहाँ आपने देखा कि ये पाई से पाई कट गया, 3 जो है इधर ले आइए आप, 3 R स्क्वायर एच बराबर R1 का स्क्वायर एच प्लस 4 R की 3। अभी आप देख रहे हैं यहाँ
इन दोनों के मान आपके पास हैं, जब इन दोनों के मान आपके पास हैं तो आप इसे 3r² माइनस r² बराबर 4r³ लिख सकते हैं, क्योंकि इसके मान दोनों के आपके पास हैं। यहाँ तक आपका एक बात क्लियर हो जाती है। उसके बाद आप r³ बराबर निकालेंगे 3r² माइनस r² बटे 4। यहाँ r³ का मान आपका निकल जाएगा, तब आप r का मान इसका √³ करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आप, ये आपने देख लिया। ये क्वेश्चन है आपके पास कि 24 सेंटीमीटर व्यास और 6 सेंटीमीटर एक लंबे वृत्तीय शंकु को पिघलाकर बनाए गए एक ठोस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब आप देख रहे हैं कि ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका लिखा है, इस पर ध्यान देना है आपको कि पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है आपको निकालना है, जबकि पहले आपको आयतन निकालना पड़ेगा। अब आप देखेंगे ये आपका गोला निकालना है, गोले का ये बनाया आपने r, और ये है आपका व्यास। तो r बराबर हो गया आपका व्यास बटे 2 बराबर 24/2 बराबर 12 सेंटीमीटर, और ये दे रखा है आपका h। अब आप इस तरह से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को कि शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ लिखा हुआ है पृष्ठीय क्षेत्रफल और लिख रहे हैं हम यहाँ पे गोले का आयतन, क्योंकि ये जो पिघलाकर बनाया जाता है इसमें जो आइटम पिघलाई जाती है, जो आइटम बनाई जाती है, इन दोनों का आयतन समान होता है। जब गोले का आयतन निकाल लेंगे तो इसका मतलब है इसका r निकल जाएगा, r निकल जाएगा तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आसान हो जाएगा। अब आप देखेंगे 1/3 पाई r² और ये 4/3 पाई r³। ये दोनों के सूत्र हमने आयतन के लिख लिए। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे पाई पाई ये दोनों कट गया, 3 दोनों कट गए, और ये बचा r² बराबर r³। अब r³ जो है आपका निकल रहा है बराबर r² बटे 4। अब आप देखें आगे, r³ बराबर 12 गुना 12 गुना 6 बटे 4, 4 तिया 12, r³ बराबर 3 गुना 12 गुना 6, इन सब की गुना आपकी आई 216। अब आपका √³ इसका √³ तो ये बराबर आया r बराबर 6 सेंटीमीटर। अभी आपका केवल r निकला है, r किसका? इस गोले का r निकला है। तब आप इसको अगला सूत्र स्थापित करेंगे, तो अगला सूत्र है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये बराबर है 4 गुना पाई गुना 6 का स्क्वायर।
4 गुना पाई गुना आपका हो गया ये 36 की गुना 4 से की तो ये बन गया आपका 144 पाई वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका सवाल क्लियर हो गया।